सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 5 यानी कि समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और शॉर्ट में से कहा जाता है एपी। तो आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी बच्चों होती क्या है, पहले हम ये बात समझ लेते हैं। देखिए, जैसा इसका नाम है समांतर श्रेणी, अगर संधि विच्छेद करें समान अंतर, यानी कि यहाँ पर हमें जो संख्याएं होती हैं एक श्रृंखला यानी कि सीरीज के रूप में दी हुई होती हैं और सभी संख्याओं के बीच में एक समान अंतर होता है। यानी कि जो अगली संख्या हमें प्राप्त होगी वो पहली संख्या में कोई संख्या जोड़कर या कोई संख्या घटाकर हमें अगली संख्या यहाँ पर दी हुई होती है। यानी कि जो हम संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं वो संख्या बच्चों एक भिन्न के रूप में भी हो सकती है, एक प्लस वाली संख्या भी हो सकती है या एक माइनस वाली संख्या भी हो सकती है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे हमें संख्याएं दी हुई हैं कि 200 और उसके बाद अगली संख्या हमें दी हुई है 205, फिर हमें दिया हुआ है कि 210, फिर हमें दिया हुआ है 215 और फिर यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ है। ये हमें एक सीरीज या एक श्रृंखला दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर पहली संख्या 200 है, फिर 5 जोड़ दिया गया है 205 आ गया है, फिर 5 जोड़ दिया गया है 210 आ गया है, फिर 5 जोड़ दिया गया है 215। यानी कि बच्चों हमें जो अगली संख्या प्राप्त हो रही है वो पहली संख्या में 5 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये एक हमारी क्या होगी, एपी होगी, यानी कि एक समांतर श्रेणी होगी। और इस बात को समझिए, जैसे और हमें दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि हमें 175 दिया है, इसके बाद दूसरी संख्या है 172 दिया हुआ है और उसके बाद दिया है 169 है और फिर हमें दिया है 166। इस तरीक़ा से ये हमें एक दूसरी सीरीज दी गई है। तो पहली जो संख्या 175, यहाँ पर 172 यानी 3 कम कर दिया है, फिर इसमें से भी 3 घटा दिया गया है, फिर यहाँ से भी 3 घटा दिया गया है। यानी कि बच्चों जो अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो पहली संख्या से 3 3 घटाने पर प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी क्या हैं, जो सीरीज हैं ये एक एपी के रूप में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब इसके बारे में कुछ बातें और हम जानते हैं। जो हमें सबसे पहली संख्या दी हुई है बच्चों, वो क्या होती है, वो होता है किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ए। तो यहाँ पर ए जो हो गया 200 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं पहली श्रेणी के लिए ए बराबर 200, यानी प्रथम पद हो गया 200। अब अंतर कितना है, इसमें पहली सीरीज में जो हमें दी हुई है 5 5 का अंतर है, तो उसे बोलेंगे हम डी। डी का मतलब होता है पदांतर, या हम उसे सर्वांतर भी बोल देते हैं। ठीक है ना बच्चों, यानी इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। तो पदांतर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो ये 5 है, यानी कि दूसरे पद में से आप पहला पद माइनस कर देंगे तो हमें जो है वो पदांतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरी सीरीज देखिए, सबसे पहली संख्या 175 दी हुई है, तो यहाँ पर दूसरी वाली में जो ए है प्रथम पद जिसे हम बोलेंगे वो हमारे पास होगा 175। और डी कितना है, यानी कि पदांतर या सर्वांतर, वो कितना होगा, तो हम जो दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर लेंगे, 172 में से 175 माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जो पदांतर या सर्वांतर होता है वो प्लस या माइनस या भिन्न के रूप में या दशमलव संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इस श्रेणी में जो पदों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं एन, यानी कि पदों की संख्या। जो पदों की संख्या हुई, कितने पद हैं इसमें, तो बच्चों वो होती है, इसे हम डिनोट्स करते हैं एन से। ठीक है, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। और जो इस श्रेणी का, जो भी श्रेणी हमें दी हुई है उसका जो अंतिम पद होता है, सबसे लास्ट वाला, उसे हम बोलते हैं बच्चों एल। उसे हम एल से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसे हम एल बोलते हैं। पदों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी एन होती है। अब हमें ये समझना है बच्चों थोड़ी सी बात और, अगर हमें श्रेणी का किसी भी एपी का
अगर हमें दूसरा पद पहला पद तो ए होता है, अगर हमें दूसरा पद निकालना है, पद जैसे दूसरा पद, तो हम उसे A2 से प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरा पद निकालने के लिए ये हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा। हमें बच्चों तीसरा पद निकालना तो A3 बोलेंगे उसे, तो तीसरा पद निकालना तो A प्लस 2D हो जाएगा। अगर हमें बच्चों चौथा पद निकालना है तो हम कहेंगे कि A प्लस 3D, और हमें पाँचवा पद निकालना, सपोज ये 10वां निकालना है, तो आप लिखेंगे A प्लस 9D। यानी कि जो भी पद हमें निकालना है उसमें से एक कम कर देंगे। अगर 20वां निकालना, देखिए A20, ठीक है, 20वां पद निकालना है तो A20 यानी हम लिखेंगे A प्लस 19D। जनरली अगर हम बात करें बच्चों तो इसका जो व्यापक पद होगा AN, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N यानी कि 10वां निकालना, 10 माइनस 1, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। जो भी पद आप निकाल रहे हैं तो उसमें से आपको एक कम कर देना। जैसे 20वां निकाल रहे हैं तो A प्लस 19D, आप 30वां निकाल रहे हैं तो A प्लस 29D, एक कम कर देना है आपको, ठीक है नहीं। अब कोई भी जो सीरीज है वो एक AP है या नहीं है, ये भी तो हमें देखना पड़ता है। पूछ लिया जाता है कि भाई दी हुई जो श्रृंखला है क्या वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये बताइए। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, उसके लिए देखिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है, हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो सीरीज या श्रृंखला हमें दी हुई है क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे आप बच्चों, यहाँ पर जो A होगा यानी कि पहला जो पद दिया है उसे हम A मान लेंगे, वो 20 है। अब इनके बीच में हम D1, D2, D3 इस तरीक़ा से ज्ञात करते हैं। यदि सभी पदों के बीच में जो अंतर होगा यदि वो समान है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, वरना नहीं होगी। तो देखते हैं, तो पहले हम D1 निकालते हैं। तो हम D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे पद में से पहला पद यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद 28, इसमें से 20 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास हो गया 8। अब हम D2 भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरे में से पहला घटाया है, अब हम तीसरे पद में से अपना दूसरा पद माइनस कर देते हैं, ठीक है। तीसरा पद यहाँ हमें 36 दिया है और दूसरा पद यानी कि 28 माइनस कर दीजिए। तो 36 में से 28 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 8 बचेगा। अब हम इसमें D3 और देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ तीसरे में से दूसरा घटाया है, तो आप चौथे पद में से तीसरा पद माइनस कर दीजिए, ठीक है। चौथा पद हमारे पास यहाँ 44 दिया है माइनस, तो इसमें से इससे पहला वाला पद आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास 8 ही बचेगा। तो सभी में जो आपने देखा है तो आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 तो बराबर 8 है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पदांतर है सभी पदों के बीच में समान है, तो हम लिख देंगे अतः यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। AP लिख दीजिए, या एक समांतर श्रेणी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि दी हुई सीरीज एक समांतर श्रेणी है या नहीं है तो आपको इसी तरीक़ा से उसे ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। अब इसमें सपोज कीजिए आपको कोई संख्या यहाँ दी हुई हो, तो बिल्कुल लास्ट में कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर आपको दिया होता, सपोज कीजिए 70 दिया होता, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो इस सीरीज का ये वाला जो पद होगा ये आपका लास्ट पद होगा, सबसे अंतिम पद बच्चों यही होगा, ठीक है नहीं। ये तो हमने ऐसे ही मान लिया है। तो जो लास्ट में होता है वही आपका अंतिम पद होता है। अंतिम पद और nवां पद दोनों में क्या अंतर है, यानी कि AN जो लिखते हैं इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी हम ही आपको अभी बताएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, यहाँ लिखा ना AP, तो ये एक हमें समांतर श्रेणी दी हुई है। और ये समांतर जो श्रेणी है बच्चों यहाँ पर 800 पर ख़त्म हो जाती है, 800 पर, यहाँ से आगे कोई पद नहीं है। तो ये इसका जो होगा बिल्कुल आखिरी यानी कि अंतिम पद होगा। यहाँ 300 जो है बच्चों ये इसका प्रथम पद है, जिसको हम A लिखते हैं, तो A बराबर 300 यानी प्रथम पद।
और पदांतर यहाँ पर कितना होगा, पदांतर या सर्वांतर की बात अगर हम करें तो दूसरे पद में से हम पहला पद ऐसे माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 25। ठीक है। और जो अंतिम पद है हमारे पास, अंतिम पद जिसे हम बोलते हैं बच्चों एल, अंतिम पद को आपको एल के द्वारा ही प्रदर्शित करना है, वो हमें दिया है 800। अब देखिए जो ए एन वा जो पद हम निकालते हैं ना और एल व पद निकालते हैं, दोनों का एक ही सूत्र होता है, क्योंकि देखिए एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है नी। और एन वा जो पद निकालते हैं ए एन, वो भी ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी यही सूत्र होता है। अब दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ लीजिए। एल का मतलब है अंतिम पद, इससे आगे हमारी श्रेणी में कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे एक भी पद नहीं होगा, ये हमारा आखिरी पद होता है। ठीक है। और जो ए एन का मतलब है इस श्रेणी में जितने भी पद हैं उसमें हम अगर 10वां निकाल लें तो ए एन 10 हो जाएगा, 5वां निकाल लें हैं तो ए एन जो nth टर्म होगा वो हमारा ए एन हो जाएगा। ठीक है नी, यानी इससे आगे पद भी हो सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है एक एग्जाम्पल, तो यहाँ अगर आपको ये पूछा जाए कि ये एक श्रेणी दी हुई है, इसमें कुल पदों की संख्या बताइए, यानी कि n हमें ज्ञात करना है कि n यहाँ पर कितना है, n बराबर क्या होगा। तो यहाँ अंतिम पद दिया है, a और d की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है नहीं, तो अंतिम पद के लिए हमने यही सूत्र लगा दिया अंतिम पद वाला। तो l का मान कितना है हमारे पास 800 है, तो a का मान 300 प्लस n हमें निकालना है और d हमारे पास है 25। 300 को धर ले जाइए तो ये होगा 800 माइनस 300 बराबर n माइनस 1 गुणा 25। ठीक है, तो यहाँ घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास 500। 500 बराबर n माइनस 1 गुणा 25। ठीक है। अब यहाँ ये गुणा के रूप में 25 है, या तो यहाँ गुणा कर दीजिए या इससे यहाँ भाग दे दीजिए। हम भाग दे देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा या n माइनस 1 बराबर 500 बटे 25। 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 20 आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर यहाँ 20 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 और 21। अगर हमें पदों की संख्या पूछी जाए तो बच्चों हम उसको इस तरीक़ा से ही निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, अगर हमें अंतिम पद दिया है तो उसकी सहायता से ही ये सूत्र लगाकर एल वाला तो हम अंतिम पद निकाल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए इसी श्रेणी में आपसे कहा जाए कि इसका 10वां पद निकालिए या इसका 11वां पद निकालिए, तो 11वें पद के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए A11 यानी 11वां पद हिंदी में लिख दीजिए चाहे, तो 11वें पद के लिए आप सीधा सूत्र लगा देंगे a प्लस 10d, एक कम कर देंगे। ठीक है नहीं, 11वां निकालना है तो a प्लस 10d रख दीजिए, आपको 25वां निकालना है तो a प्लस 24d, यानी एक कम कर देना है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। अब a का मान हमारे पास यहाँ देखिए 300 है और 10 और d का मान हमारे पास है 25। ठीक है, जो हमने ऊपर निकाला है, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 25 गुणा 10 250, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 550। तो इस तरीक़ा से हमने इसका 11वां पद निकाल दिया। ठीक है, अगर हमें 20वां 30वां कुछ भी निकालना हो इसी तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं, जो भी पद आपसे पूछा जाए या आपको ज्ञात करना है। अब हमें जो इसमें यानी कि पदों का योगफल भी अगर पूछा जाए, ये तो हमारे पास ये सूत्र हो गए कुछ। अगर हमें इसका योगफल पूछा जाए तो बच्चों जो योगफल होता है उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। तो योगफल के दो सूत्र होते हैं बच्चों। पहला सूत्र होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये है हमारा योगफल निकालने का सूत्र। n का मतलब होगा पदों की संख्या, ठीक है नहीं, और बाकी a प्रथम पद है और d हमारा पदांतर है। और एक दूसरा सूत्र और है, जब आपको अंतिम पद दिया हो तो n/2 a प्लस l, तब आपको ये सूत्र यूज करना है। तो समांतर श्रेणी निकालने के मतलब योगफल निकालने के ये दो सूत्र हमें प्रयोग करने हैं। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों जो इसकी प्रश्नावली है उसको कैसे हल करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हों
तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में एक परिचय दिया है और ये सूत्र थोड़ा सा आपको समझाया है। तो वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।